कि ये परंपरा अच्छी शुरुआत नहीं है, ये अच्छी चीज़ें नहीं है इस तरह का। लेकिन एक बोलने की बीमारी हो गई, ये लोग अपना बाहर किसको सुना रहे हैं। बिहार एनडीए में जिस तरीके से तकरार देखने को मिल रही है, अब एनडीए के तरफ से कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग उठने लगी है। कहा यह जा रहा है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी अगर रहेगा तो जो तकरार देखने को मिल रही है वो देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से भाजपा जेडीयू आपस में लड़ रही है, या फिर जीतन राम मांझी की जो पार्टी है हम वो और बीजेपी आपस में लड़ रही है, इसको देखते हुए जेडीयू के मंत्री ने ये मांग की है। जेडीयू के मंत्री ने कहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अटल जी का जब राज था उस समय कोऑर्डिनेशन कमेटी दिल्ली में भी थी और बिहार में भी थी, तो उससे ये फायदा होता था कि भाजपा और जेडीयू के बीच में कुछ भी तकरार देखा जाता था तो कोऑर्डिनेशन कमेटी एक मीटिंग करती थी और उसके बाद सब कुछ सही हो जाता था। और अब देखिए, कोई भी विधायक हो या मंत्री हो, मुख्यमंत्री पर आरोप लगा देता है। और क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू मंत्री, सुनिए। 2005 की बात करें, जब आप लोग एक साथ आए थे, उस वक्त जो एकजुटता थी वो अभी दिखाई देती है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे आते हैं जिन मुद्दों पर कहीं ना कहीं विभेद होता है या फिर कहा सुनी तक हो जाती है, आरोप प्रत्यारोप भी हो जाता है। एक बात तय है कि गठबंधन में आपस में बैठ के कोई निर्णय लेना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप ये विपक्ष का काम है, कि ये परंपरा अच्छी शुरुआत नहीं है। कोई मामला हो कोई भी, तो रूलिंग पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हों या पदाधिकारी हों या अधिकारी हों, माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठ के आपस में सभी लोग तय करना चाहिए क्या हो सकता है, क्योंकि सरकार में उनकी भी हिस्सेदारी है। ये अच्छी चीज़ें नहीं है इस तरह का। लेकिन एक बोलने की बीमारी हो गई, ये लोग अपना क्योंकि सर कई बार ये देखा गया है कि अपने ही सरकार पर, अपने ही सरकार के कामकाज पर, वही तो मैंने कहा कि अच्छी परंपरा नहीं है। पहले एक मर्यादा थी, नियंत्रण था, अब उसमें थोड़ी कमी दिख रही है। क्या कारण लग रहा है? आपका भी लंबा टर्म रहा है, आपने अटल बिहारी वाजपेयी के भी एरा को देखा है, अब नरेंद्र मोदी का एरा है, अब कितना डिफरेंस देखते हैं इसमें? कितना आदरणीय स्वर्गीय वाजपेयी जी के समय कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनती थी दिल्ली से लेकर स्टेट तक। अब तो दिल्ली में भी कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। लगता है सर कि ऐसी कमेटी हो तो बेहतर होगा, सबों के निश्चित रूप से समन्वय होगा ना। बाहर किसको सुना रहे हैं? मान लीजिए हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप रूलिंग पार्टी में 3 पार्टी मिल के सरकार में है, आप किसको सुना रहे हैं? आपको स्वयं करना है, आपस में एक दूसरे के साथ बैठ के करिए। सरकार आपकी है। सरकार तो कैबिनेट में बैठ के ही निर्णय होता है कि अकेले तो मुख्यमंत्री कर नहीं लेते हैं। इसकी चर्चा होनी चाहिए, पार्टियों के बीच में समन्वय होना चाहिए। कई जो उधर के मंत्री हैं वो भी अब कहते हैं कि मंत्रियों की चलती नहीं है। बीजेपी कोटे के जो कई मंत्री हैं वो आरोप लगाते हैं कि इस सरकार में चलती नहीं है। संविधान में क्या व्यवस्था है? टू ऐड एंड एडवाइस देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा। मंत्री की चलती क्या होगी? ट्रांसफर पोस्टिंग चलती है क्या? आप लोग भी इस न्यूज़ को जो बहुत फ्लैश करते हैं, ये तो प्रशासनिक काम है। नीतिगत मामले में क्या प्रॉब्लम है ये कैबिनेट तय करती है। ट्रांसफर पोस्टिंग तो प्रशासनिक मामला है, कभी स्टे हो जाता है, कभी ट्रांसफर हो जाता है, कभी रुक जाता है। इसमें कौन बड़ी भारी प्रॉब्लम है? ठीक। तो सुना आपने, साफ तौर पर जेडीयू के मंत्री ने कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी रहेगा तो बेहद फायदा होगा, जो झगड़े दिख रहे हैं वो झगड़े नहीं दिखेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।